पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1955, 1951, 1965, 1971। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और महान्यायवादी नियुक्ति किस आर्टिकल तहत होती है? आर्टिकल 76 तहत। यह भारत सरकार सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रूबल, दिनार, क्यात, दिरहम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ठीक है। रूबल रूस की मुद्रा है, दिनार कुवैत की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1990, 1956, 1995, 1985। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन है 1000 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज, तो ऊपर 10,000 हर्ट्ज है, 5000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 20,000 हर्ट्ज। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या उससे अधिक होती है। एक होती श्रव्य तरंगों की आवृत्ति, तो उस होती 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। इसका एक अन्य नाम है रंगीला बादशाह। यह बहुत अय्याश किस्म का शासक था। इसका एक अन्य नाम है रोशन अख्तर। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते थे, नेपोलियन। अगला प्रश्न देखते हैं, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 रहेगा यहाँ पे, सॉरी 1949। इसके बाद 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान समग्र रूप से लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। हिंदी यूपी की राजभाषा है, बिहार की है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि यहाँ वर्णित हैं? ऑप्शन है हरिसेन की, महासेन की, विष्णुसेन की, समुद्रगुप्त की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। और किसने किया था? तो इसका वर्णन हरिडेस ने किया था, हरिसेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है महान लोबिस, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, आर.वी. राव। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश से लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, राष्ट्रपति पद, संसदीय प्रणाली आदि लिए गए हैं। जापान से विधि निर्माण प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया से सूचियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है घटता है, बी है बढ़ता है, सी है अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, लोकसभा सदस्यों का 5 वर्ष, प्रेसिडेंट कार्यकाल 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष, सभी कार्यकाल लगभग 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 6, 9, 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8 होती है। यहाँ पे डी भी 8 है, तो ए ही मानिए। संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है।